सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। आज पेश हैं 9 नए शब्द उर्दू के। जी हाँ, 9 ऐसे नए शब्द आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए नए हो सकते हैं, सबके लिए तो नए नहीं होंगे। जो उर्दू वाले हैं, जिनके पास उर्दू की अच्छी नॉलेज है और इन अल्फाज से उनका वास्ता पड़ता रहता है, उनके लिए ये शब्द नए नहीं होंगे। लेकिन ऐसे लोग हमारे व्यूअर्स में बहुत कम हैं, इक्का दुक्का ही होंगे, लिहाजा मैंने इसका टाइटल रखा उर्दू के 9 नए शब्द। पहला शब्द है आबला। आबला फ़ारसी भाषा से आया है और इससे बनने वाले दूसरे शब्द भी जाहिर है फ़ारसी के ही हैं। तो आबला का मतलब है छाला, फफोला। अच्छा, फफोला नहीं, फफोला कहते हैं कुछ लोग, फफोला नहीं, फफोला। और दाना भी कहते हैं, दाने हो जाते हैं ना बॉडी में, दाना। और इसके अलावा अंग्रेज़ी में इसको ब्लिस्टर कहते हैं और बबल कहते हैं। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उसके हाथ में एक आबला पड़ गया था। इसके बाद आबला पा। आबला पा, पा कहते हैं पैर को, और आबला पा का मतलब हुआ वो शख्स जिसके पैरों में छाले पड़ गए हों। इसके अलावा इसका एक अर्थ है थका हुआ व्यक्ति। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वहाँ एक आबला पा शख्स बैठा था, यानी वहाँ पर एक थका हुआ व्यक्ति बैठा था या एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। इसके बाद आबलाए पा। अभी था आबला पा, अब है आबलाए पा। आबलाए पा का मतलब है पैरों का छाला, ऐसा आबला जो पा में हो यानी पैरों में हो। एग्जाम्पल है उसके आबलाए पा को देखकर मुझे भी दुख हुआ। इसके बाद आबला पाई। आबला पाई का मतलब है पैरों में छाले पड़ जाने की स्थिति और थकान। एग्जाम्पल हो सकता है कि उसकी आबला पाई ने मुझे हिला कर रख दिया। इसके बाद आबला दार। दार एक प्रत्यय है, जो कि एक प्रत्यय ऐसा शब्द होता है जो किसी मुख्य शब्द के बाद में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदलता है। तो फ़ारसी का एक प्रत्यय है जो कि उर्दू में भी चलता है, दार। वैसे दार अपने आप में एक शब्द भी है, उसके भी अर्थ हैं, मैं बता चुका हूँ। फ़िलहाल यहाँ इसको प्रत्यय के रूप में ले रहे हैं, यानी सफ़िक्स के रूप में। उर्दू में कहूँ तो लाहिक़ा के रूप में। आबला दार का मतलब है छालों भरा। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उसने अपना आबलादार पैर मुझे भी दिखाया था। इसके बाद आबला रू। रू का मतलब होता है चेहरा और आबला रू का मतलब है चेचक के निशानों से भरे चेहरे वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वहाँ एक आबला रू बैठा है, यानी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। इसके बाद आबला फ़रसा। फरसा नहीं, फ़रसा। आबला फ़रसा, वो शख्स जो छालों को कुचल दे या छालों को रगड़ दे, और वो शख्स जो बहुत ज़्यादा चलता हो, और वो शख्स जो बहुत ज़्यादा कोशिश करे। ये अर्थ हैं इस शब्द के आबला फ़रसा के। और एग्ज़ाम्पल सुन लीजिए। अरे वाह, तुम तो आबला फ़रसा निकले। इसके बाद आबला फ़रसाई, यानी छाले रगड़ देना, छालों को कुचल देना, बहुत ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि तुम्हारी आबला फ़रसाई के तो दूर दूर तक चर्चे हैं। इसके बाद आबला फ़रंग। आबला फ़रंग दरअसल एक बीमारी है। इसको अंग्रेज़ी में सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस, और हिंदी में उपदंश कहते हैं। दरअसल ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो मर्दों का जो पेनिस होता है ना, उस पर या उसके आसपास छाले पड़ जाते हैं। आबला फ़रंग। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आबला फ़रंग एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है। आबला फ़रंग। तो ये थे आज के शब्द। यकीनन आपकी जानकारी में इजाफ़ा हुआ होगा, मालूमात में वृद्धि हुई होगी। शुरू में लाइक नहीं किया था तो अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको हाइप का बटन दिखाई दे रहा है तो उसको भी टच कर लीजिए। सलाम हिंदुस्तान।